वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ रॉफिल गांगले, मेड्यूसा और एक और बार कैसे इंट्रोड्यूस करें, पत्रकार इन्फ्लुएंसर जिम वाला इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं कभी कभी। भाई यार वो वाली वीडियो डाली उसको, वो बहुत वो हो गया उसके ऊपर। क्या था? ब्यूटीफुल यू हेट मोदी समथिंग समथिंग लाइक दैट। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है कि अगर आप ज्यादा सुंदर हो तो आप उतनी ही नफरत करोगे। सच में कुछ है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। तो सही टाइम पे कैमरा या फिर तुम लोग नहीं मिलते ना तो रॉफिल भाई भी व्हाट्सएप अंकल ही होते हैं। ऑक्सफोर्ड का रिसर्च है क्या ऐसा? सुन के मैं भी हंस रहा हूँ। मेरा बहुत ओवर एस्टिमेट किया है मैंने। मत जाओ, बात करो शो की तरह। रॉफिल भाई की हम लोग सबने मिलके बजाई ना, वो पक्का रखना थोड़ा सा, सबको लोगों को पता चलना चाहिए। वो तो काटना तो हमारे हाथ में लास्ट में 20 मिनट का। उस बच्चे को बुलाता है ना शाम, 4 डीएम है अलग अलग शहरों से, 12-12 साल के 13-13 साल के बच्चों के, कि हम मोदी की पोल खोलना चाहते हैं। अरे मैंने कहा पैंट खोलना तो सीख लो तुम अपनी पहले, मोदी की पोल खोलना चाहते हैं तुम। यार क्या ये किस वाले बच्चों को बोलो कि वो पढ़े, अपना शिक्षा लेके मोदी की पोल। वेरी गुड किड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी वेरी फन, ही रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ लाइक। मेरे भी डीएम में काफी आता है सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री, तो मैं उसको लिखता हूँ कि 2017 में मैं भी यही सोचता था। गुड क्वेश्चन। अभी मैं लिखता हूँ, ब्रदर आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री, आई डोंट हैव। केजरीवाल वाली वीडियो देखी है आपने? आजादी के बाद सबसे बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया किसी पार्टी से जाम आदमी पार्टी बना दिया था उनको। अपने पास केजरीवाल के रोने का क्यों नहीं है ना, अकेले में थोड़ी जो कोई पॉलिटिशियन रोता है। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट जो सीएम है वो तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग करती रहती है, बैठी हो किसी साइंटिस्ट के साथ बैठी हो, वो बैठी है तो प्राइमरी स्कूल में एज ए स्टूडेंट जाना चाहिए, वो चीफ गेस्ट जाती है। अरविंद केजरीवाल के साथ ये लगता है ना कि वो जितना भी कोशिश करता है बताने की कि वो राजनीतिक नहीं है व्यक्ति, स्पीच में राजनीतिक हो जाता है। एक लाइन बोल देंगे कि अब दिल्ली में करा के देख लो इलेक्शन, 10 सीट नहीं जीतेगी भाजपा, 10 सीट। हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ूंगी। जो आपने मुझे लास्ट 5 मिनट लगा के कन्विंस किया था ना कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, आपने 30 सेकंड में उसको ये है कि जो पॉसिबल नहीं है वही चैलेंज देता है। अभी इलेक्शन करा दो भाई, अभी कराएंगे इलेक्शन भाई इलेक्शन times अभी। when they did some really bizarre things like नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो द होल पैंडरिंग टुवर्ड्स द सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एंगल जो है ना, वो मेरे को कतई पसंद नहीं तो आता मोदी है। के साथ टक्कर होगी ना, मोदी ऐसे नहीं दो दोस्त के मैं तो 4 पैग मार सकता हूँ, तो बोलता मैं Even that other guy सौरभ भारद्वाज, his politics is so much on point। तो वही होता है कि जितना भी गाली दे दो आम आदमी पार्टी को, at least they have more capable people on their side। बीजेपी दिल्ली और even a बीजेपी यूपी है, अगर बात करोगे पढ़ाई स्कूल ये सब से चालू, तो ऐसा टाइप लोग जोड़ने नहीं आएंगे। Say shit like AQI को AIQ बोल रही थी, and then अरे हमने remember this one time उसको कोई वोट चोरी के बारे में पूछ रहा था, तो she was like कि इतने सालों से तुम लोगों ने कर लिया तो खराब हो गया। I mean who says things like that? चीफ मिनिस्टर, और तुम सीधे सीधे तो यू वो पता नहीं नहीं किया उस चीज को, यू आर एक्सेप्टिंग कि वो चोरी कर ईवीएम हैक कर रहे हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये बुआ जी की तरह बात करती है, तो शादी में साड़ी और भाजियों के लिए लड़ती है ना, उसको ज्यादा चली गई, उसको साड़ी ज्यादा चली गई। कल उजला के साथ बैठी हुई थी, पता नहीं क्या क्या। करण औजला खुद थोड़ा शॉक में था कि भाई ये क्या बोल देगी, मेरे को नहीं पता। अभी रैपर्स बेचारे वहां जाते होंगे तो सोचते हो कि इससे अच्छा तो गैंगस्टर से ही मिल लेते यार। उन्होंने आजकल क्या है, मोदी जी की जो होल डिप्लोमेसी है वो क्रैक कर लिया है कि मोदी जी जाके बात क्या करते हैं। उनके पास पहला वर्ड है कि वो जाते ही जिस भी स्टेटमैन से मिलते हैं उससे जाके एक्सीलेंसी। लक्ष्मण सिंह सुनता है वो। Thank for this opportunity. One of the people I want to like to do a joint session. Staff personally, otherwise without you, one cannot do. लक्ष्मण सिंह बोल देते हैं कि एक्सीलेंसी बोल देते हैं, उसके बाद कहेंगे वंडरफुल प्रिविलेज प्रिविलेज, और फिर हंस जाएंगे। दिस बल्ला ब्लू एक्सीलेंट हरासमेंट। I'm fine. Excellent arrangements. Yes, did you rest a bit? Yes, Oh, we have lucky. Yes, wonderful. A real friendship. Great friend, my great friend. Have severe pain in my head. कुछ भी बोलो चाहे। स्मार्ट पेन का भी आया था ना कि हाथ उठा दिया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना था। वो हाथ तो ऐसे उठाया जैसे सबको काउंसिलर का टिकट नोएडा के आईटी पार्क में।
On stage, I didn't know what was happening. I was confused. Like, but he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure. इन्हें देखो और अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को देखो, जितने भी थे, चाहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, कितने वेल एजुकेटेड लोग इंडिया को लीड कर रहे थे। जिस देश में आईआईटी है, आईआईएससी है, मतलब जहाँ गलगोटिया भी है, देश में आईआईटी बाबा भी है, एमडीएच देखो ना, हर इंस्टीट्यूट के साथ एक जुड़ा हुआ तो संबित पात्रा भी है। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है, जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था, ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे। होती है ना, तो जैसे अच्छे अच्छे खानों के नाम हम लोग लेते हैं कि इसको भूख लगी हुई, जूता तलवा, जो चीजें खाने की इसको आदत है ना, जीभ निकली हुई इसकी। क्या मैं वो जादू नहीं कहता कि धूप तलवे मैं कह रहा हूँ, अगर एक नेता है, अगर वो एक दिन पिछवाड़े पे थोड़ा सा जहर लगा ले। There is a wonderful phrase and it's so damning. Do you guys know brown nosing? मतलब आप इतना अंदर, नाक ब्राउन हो गई है। हाँ, वो आप इतना करते हो तो ठीक है। कोकेन वगैरह करते तो भी Kerala movie is shit. Kerala movie is propaganda. Kerala story. Kerala story is bullshit, propaganda. ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। What is the purpose of Kerala story movie? I don't know. They want to make money. They want to just please everybody, divide people. Kerala story win like a national award. वो तो कम है जिस हिसाब से ये लोग कर रहे थे प्रमोशन। बेस्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एकदम जमता नहीं है ना, एकदम बर्दाश्त नहीं होता। केरला में किसी को दिखाना नहीं चाहते केरला स्टोरी, ये चाहते कि ये यूपी के ज्यादा लोग केरला स्टोरी। ऐसे केरला गए भी नहीं, तमिलनाडु भी नहीं गए होते, साउथ की तरफ गए नहीं है। यूपी के मथुरा के गांव माधुरीकुंड में बदायूं स्टोरी, अमरोहा स्टोरी और ये सब छोड़ अब केरला स्टोरी देखो भाई, तुम देखो क्या हो रहा है। जबरदस्ती जो है पकड़ के लोगों को बीफ खिला रहे हैं, में से अंडा निकाल लिया, वहां पे जबरदस्ती बीफ खिला। बिहार का मिनिस्टर क्या नाम है उसका, सिन्हा है, डेप्यूटी सीएम बैन कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज की वजह से। पहले ही 44-45% जो बच्चे हैं स्टंट लाके, कौन सा उनको पहलवान बना रहे, कौन सा वो मेडल लेके आ रहे हैं। हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित कह रहा है कि वायलेंट हो जाते हैं बच्चे। अरे भाई, अगर वो जिस कंडीशन में अब हैं, अगर अब वो वायलेंट भी हो जाएंगे तो भी किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, खुद का ही हाथ टूट जाएगा उनका। देखा गया है कि अगर तुम 2 बार स्कूल में देते हो खाना सुबह और उससे ओवरऑल ग्रेड्स ऊपर जाते हैं, अटेंशन ऊपर जाता है, ज्यादा बच्चे पास होते हैं, ये सब प्रूव